नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत के कथानक पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेघदूत दो भागों में विभक्त है, एक है पूर्व मेघ और एक है उत्तर मेघ। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पूर्व मेघ पर, क्योंकि पूर्व मेघ पहले आता है। चलिए ध्यान देते हैं पूर्व मेघ के कथानक पर। यक्ष अलकाधिपति कुबेर का सेवक था, किंतु अपनी प्रिया के प्रति अतिशय अनुराग के कारण वह कर्तव्यच्युत हो गया। अतः इसके फलस्वरूप 1 वर्ष के लिए वह अलका से कुबेर द्वारा निर्वासित किया गया तथा वह रामगिरी पर्वत पर अपनी श्राप की अवधि व्यतीत करने लगा। इस प्रकार 8 मास समाप्त हुए, केवल 4 मास और शेष थे। किंतु आषाढ़ मास में बादल को एक पर्वत शिखर से टकराते देखकर वह बड़ा ही कातर हो गया और उसके अतीत जीवन की प्रणयात्मक स्मृतियां सजीव हो उठी। देखिए, 8 महीने तो बीत गए हैं अपनी प्रिया के वियोग में। अकेले रामगिरी पर्वत पर रहते रहते उनको 8 महीने तो बीत गए हैं, लेकिन अब 4 महीने बचे थे। तो क्या हुआ, आषाढ़ मास में जैसे ही बादल को उन्होंने देखा पर्वत से टकराते हुए, तो उन्हें सारी स्मृतियां सजीव हो उठी अपने अतीत जीवन की। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। वह अपनी प्रिया से मिलने के लिए उत्सुक हो उठा, किंतु विवश था, जा नहीं सकता था, क्योंकि श्राप तो 1 वर्ष का है, अभी केवल 8 मास हुए हैं। चलिए आगे ध्यान देते हैं। उसने मेघ को अपना दूत बनाकर अपना संदेश अपनी प्रिया के समीप पहुंचाने का विचार किया। यद्यपि वह समझता है कि मेघ धूम्र, प्रकाश, पानी तथा वायु का समवाय है, अतः वह संदेश ले जाने में असमर्थ है। किंतु कमात व्यक्ति विवेक शून्य हो जाते हैं, वे अचेतन एवं सचेतन का भेद नहीं कर पाते हैं। अब देखिए वो क्या है, बेचारा इतना याद कर रहा है अपनी प्रिया को कि उसने सोचा मैं बादल जो मेघ है उसी को कह देता हूँ कि मेरा जो संदेश है वह किसके पास पहुंचा दे, मेरी प्रिया के पास पहुंचा दे। अब बादल संदेश लेकर के चला जाएगा, नहीं जा सकता है। लेकिन जो कमात व्यक्ति होते हैं वह विवेक शून्य हो जाते हैं, वे चेतन एवं अचेतन का भेद नहीं कर पाते हैं। तो वह क्या कर रहा है, अब एक जो मेघ है उसी से प्रार्थना करने जा रहा है, क्या कि मेरा संदेश मेरी प्रिया के पास पहुंचा दिया जाए। यक्ष ने मेघ का विधिवत स्वागत किया और अपना संदेश प्रिया तक पहुंचाने के लिए कहा। क्या कहता है, हे मेघ, इस समय शुभ शकुन हो रहे हैं, आप मेरे सच्चे मित्र हैं, अतः आपको यह संदेश कार्य करना ही है। आपको यहाँ से उत्तर की ओर जाना है। मार्ग में राजहंस आपके सहायक होंगे और ग्राम वधूटियां तुम्हें सतृष्ण नेत्रों से देखेंगी। आगे चलकर आपको आम्रकूट पर्वत मिलेगा तथा इसके पश्चात विंध्याचल के चरणों पर लेटी हुई रेवा नदी मिलेगी। आगे क्या कहता है, देखिए कितने अच्छे से वो मार्ग बता रहा है कि आपको उत्तर की ओर जाना है। धीरे धीरे एक एक चीज बताई गई है कि मार्ग में आपको राजहंस आपके सहायक होंगे, ग्राम वधूटियां आपको तृष्णा भरे नेत्रों से देखेंगी। आगे चलकर आमकूट पर्वत मिलेगा, फिर विंध्याचल के चरणों पर लेटी हुई रेवा नदी मिलेगी। अब आगे क्या कहता है वह ध्यान दीजिए। वहां से आगे जामुन के वृक्षों से शोभायमान दर्शान देश का आनंद लेते हुए विदिशा में प्रवेश करके वे त्रिवती का जलपान करते हुए नीचे ही पर्वत पर कुछ विश्राम कर लेना। कितना अच्छा है, यक्ष कह रहा है कि पर्वत जो मेघ है उससे कह रहा है कि आप कुछ देर रुक करके नीचे ही पर्वत पर विश्राम कर लीजिएगा। आगे क्या कहता है यक्ष, यक्ष आगे कहता है कि यद्यपि इसके पश्चात आपका मार्ग कुछ टेढ़ा पड़ेगा। उत्तर दिशा से तो सीधा जाना था, लेकिन अब मार्ग टेढ़ा होगा, किंतु फिर भी तुम्हें उज्जैनी अवश्य जाना है। वहां भगवान शंकर की पूजा में सम्मिलित होना है। इस उज्जैनी मार्ग में तुम्हें निर्विंध्या से भी मिलना है तथा अवंती देश में पहुंचकर उज्जैनी में आनंद को लूटना। वहां शिप्रा की प्रातःकालीन वायु का सेवन कर गंभीरा नदी को पार करके देवगिरी पर्वत पर जाना और वहां भगवान कार्तिकेय की पूजा करना। तत्पश्चात अर्थात उसके पश्चात चमणवती को पार करके दशपुर की स्त्रियों को आनंद देते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचकर वहां सरस्वती नदी का जलपान करके अपने को पवित्र करना। कह रहा है कि थोड़ा जल भी ग्रहण कर लेना, मेघ से कह रहा है। और यह बात कौन, यक्ष। यहाँ का आनंद लेते हुए भगवान शंकर के चरण न्यास की परिक्रमा करते हुए कोंचरंद के दर्रे से निकलकर उत्तर की ओर बढ़ते हुए आप कहाँ पहुंचेंगे, कैलाश पर्वत तक पहुंच जाएंगे। कौन, मेघ। उस कैलाश पर्वत पर ही बसी हुई अब्रकश भवनों वाली अलकापुरी दिखाई देगी। यही अलका
जो अलकापुरी है मेरी प्रिया का निवास स्थान है और इसे पहचानने में आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। यहाँ तक यक्ष के द्वारा क्या बताया गया है, मार्ग बताया गया है, किसको, मेघ को बताया गया है। और मेघ से ही उन्होंने क्या कहा है कि मेरी प्रिया के पास आप संदेश पहुंचा दीजिए। ये था पूर्व मेघ का कथानक। हम जल्द ही आपसे उत्तर मेघ के कथानक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।